जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 21 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आशीर्वाद देंगे, कब आशीर्वाद नहीं देंगे, वो जानकारियाँ मिलने वाली है इस वीडियो के द्वारा। और यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आए हैं। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, कहाँ प्रसाद चढ़ेगा, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, कहाँ से आप लोग अर्जी फार्म लेंगे, अर्जी फार्म भरने के बाद कहाँ अर्जी लगाएंगे। आप लोगों को यह भी बताने वाला हूँ कि यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। खास तौर से जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो तो इस वीडियो को फुल देख लेना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सब कुछ पता चल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा महाराज जी से आशीर्वाद, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसके लिए आप लोगों को लेनी पड़ेगी श्याम जल की बोतल, जो मिलेगी मात्र 20 रुपए की। अब मेरे हिसाब से तो आप लोग 3-4 बोतल ले लेना, क्योंकि यहाँ पर लोग 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। श्याम जल की बोतल लेके महाराज जी के पास पहुँच जाएँ। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ बतानी होंगी, जो भी दिक्कतें रहती हैं, शरीर में परेशानियाँ रहती हैं, वो महाराज जी को बतानी होंगी ताकि आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद दे सकें। आपको आशीर्वाद उसी हिसाब से मिलेगा जैसे आपको बीमारी होगी। फिर टाइमिंग भी पूछ लेनी है महाराज जी से कि कैसे कैसे इसको पीना है, किस टाइम पे पीना है। श्याम जल को फ़ायदा जो होता है वो श्याम जल से होता है। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान से सुनें, वो आप लोग आप आ कैसे पाएंगे, कहाँ उतरेंगे, कौन सी जंक्शन पे उतरेंगे, कहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे। सबसे पहले आपको आना है बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीक दो ही रेलवे स्टेशन है नज़दीकी के। इसी के साथ साथ वहाँ से आपको ई रिक्शा टेम्पो पकड़ लेना है स्टेशन के बाहर आकर के और कह देना है उनसे कि हमें जाना है मनोना धाम। आपको लाके डायरेक्ट मनोना धाम तक वो छोड़ देंगे। और आने के बाद यहाँ का जो पहला पड़ाव शुरू होता है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कौन सी लाइन में पहले लगा जाता है और कौन सी लाइन में बाद में लगा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा इन बातों का, जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लगती है 2 लाइनें। पहले 3 लाइनें लगा करती थी, अभी 3 लाइनें नहीं लगती हैं, अब 2 लाइनें लगती हैं। और दोनों लाइन में पहली महाराज जी वाली होती है, दूसरी लाइन खाटू श्याम बाबा वाली होती है, तीसरी लाइन हो जाया करती थी टोकन वालों की। टोकन उन्हीं लोगों को मिला करते थे जिन लोगों को चलने में वो रहती है, पीड़ा रहती है, मतलब दर्द रहता है पैरों में, या फिर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं चलने में। तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं, महाराज जी द्वारा टोकन दिए जाते हैं और वो भी निःशुल्क टोकन। अब आप लोग टोकन कैसे ले पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले वो लोग जान लें जो महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। देखो, अगर आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, पहले तो महाराज जी वाली लाइन में लगना है और लाइन में लगने से पहले कुछ काम कर लेने, जैसे कि श्याम जल की बोतल। पहले लो श्याम जल की बोतल, और मैंने बता ही दिया है 3 से 4 श्याम जल की बोतल ले लो, फिर लाइन में लगो। क्योंकि लोग यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं। अगर आप लोग 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं और एक श्याम जल की बोतल तो लगभग 4 से 5 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि 5-6 बोतल ले लो और महाराज जी का हाथ लगवा लो। क्योंकि अगर आप लोग आते हैं तो 1 महीने का इंतजाम हो जाएगा। अगले महीने देखो लोगों को टाइम थोड़ा कम होता है, तो 1 महीने का पूरा इंतजाम हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से उस श्याम जल को पी सकते हैं। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि लगभग 2 बोतल तो लेके ही जाओ पड़वा के, क्योंकि मात्र 20 रुपए की बोतल है और ये बोतल लेके आप लोग लाइन में लग सकते हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम जरूर कर लेना। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी अपना जल्दी नंबर लाना चाहते हो तो सुबह लग जाओ, लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर इस टाइमिंग पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर लगभग 3 घंटे में या 2 घंटे में आ जाएगा। अन्यथा आप लोगों का नंबर 7-8 घंटे में आ पाएगा। अब चाहे तो आपका नंबर 8 घंटे में आए या 10 घंटे में आए, मगर जाना आपको महाराज जी के पास तक है। अब महाराज जी के पास जैसे ही आप लोग प्रवेश करेंगे, पहुंचेंगे, अपने बोतल का ढक्कन खुला हुआ रखना है और आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है शरीर में, वो भाई बतानी है महाराज जी को, अच्छी तरह से बतानी है, ताकि महाराज जी उसी हिसाब से श्याम जल पढ़ के दे सकें और उसी हिसाब से आपको आशीर्वाद दे सकें। देखो, फायदा जो होता है महाराज जी का हाथ लगने से होता है, सर पे हाथ लग जाए और जल पे उनका मंत्र पड़ जाए, उससे ही आपको फायदे देखने को मिल जाते हैं। अक्सर ध्यान रखोगे, ये श्याम जल किस किस टाइम पीना है, कैसे कैसे पीना है, वो महाराज जी से जरूर पूछ लोगे। महाराज जी नहीं बताते हैं तो पास में ही सेवादार खड़े रहते हैं, उनसे भी आप लोग पूछ लोगे। अब वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, अर्जी लगाएंगे, कैसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करेंगे। खास तौर से वो लोग जो लोग यहाँ पर सच्चे मानव सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगने आए हैं,
कैसे आप लोगों को मिल पाएगा। सबसे पहले आपको प्रसाद लेना है। 51 रुपए का बच्चों को लिए प्रसाद आता है और बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद आता है। और उसी के साथ में अर्जी फार्म जो होता है वो निःशुल्क मिलता है, फ्री में। आप लोग अर्जी अगर लगाना चाहते हैं तो निःशुल्क मिलेगा, 101 रुपये प्रसाद लोगे। उसी के साथ में अर्जी फार्म होता है वो भरना पड़ता है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से भरवा लेना। भरवाने के बाद पैकेट में फार्म रख देना और उसमें अपनी तरफ से 60 रुपये रख देना। पैकेट में 1 रुपया तो रखा हुआ होता है। जो अर्जी जो लगती है वो 61 रुपये की लगती है। ध्यान रखोगे, 61 रुपये की अर्जी लगाने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ की जो थोड़ा चार्ज यही जाता है, बाकी का यहाँ पर कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अब सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर लग जाना है खाटू श्याम बाबा वाली जो लाइन जाती है मंदिर में, उसमें यहाँ तक आके पहुँचोगे पहले आप लोगों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन होंगे। दर्शन करते समय आपको एक अच्छा फीलिंग नजर आएगी। बाकी आप लोग अंदर तक पहुँचेंगे, वहाँ तक पहुँचने के बाद अपनी जो अर्जी लेके आए हैं उस अर्जी को चढ़ानी होगी। चढ़ाते समय आप अपने सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से जो मांगना चाहते हैं वो मांग लेना खाटू श्याम बाबा से। क्या पता आपके साथ कुछ अच्छा भला ही हो जाए। अब आपको ध्यान रखना होगा, जो आप लोग प्रसाद लेके आए वो नीचे वाले मंदिर में चढ़ेगा। अक्सर कुछ लोग आना चाहते हैं मनोना धाम, तो फिलहाल जो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी भीड़ यहाँ पर आगे बढ़ जाती है, बाकी की आपकी अर्जी यहीं पर चढ़ जाएगी है। टोकरियाँ रखी हैं उनमें चढ़ा सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो प्रसाद बचा हुआ है, प्रसाद आपका नीचे वाले मंदिर में चढ़ेगा। वहां जाके आपको जाना है, आधा प्रसाद वो ले लेंगे और आधा प्रसाद आपको वापस में कर देंगे। आधा प्रसाद वो कहीं पे मचाना जो बचेगा सो वो अपने घर पे ले जाना, क्योंकि इसे फेंकने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। महाराज जी खुद कहते हैं उसे अपने घर पे ले जाओ, बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ और उसका लाभ पाओ। इसी के साथ साथ आप लोगों को कैसे अब टोकन मिल पाएंगे और टोकन किन लोगों को मिलते हैं वो भी आप लोग जान लें। देखो, जो टोकन की प्रक्रिया होती है वो निःशुल्क होती है, इसमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर किसी सीरियस टाइप के मरीज को लाते हैं, जैसे कि वो चल नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, बाकी सब अच्छी तरह से सही है, तो उसके लिए टोकन मिल जाता है। अब टोकन जो मिलता है उसके लिए नहीं तो रुपये देना पड़ता है, कोई ना पैसा देना पड़ता है। केवल आपको सुबह 8 बजे लग जाना है गेट नंबर 1 पे। अब गेट नंबर पहले 1 दिखाया था मैंने, वहीं पे वहाँ पे आप लोग तैनात हो जाएंगे। अगर जो लोग 8 बजे से 12 बजे के बीच में आ जाते हैं तो उनको अंदर 12 बजे लिया जाता है। और जो लोग 1 बजे के बाद और रात के 8 बजे तक आते हैं उनको रात के 8 बजे प्रवेश लिया जाता है। अब 2 शेड्यूल बनते हैं, 2 मीटिंग में लोग अंदर जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि आप लोग सुबह ही लाइन में लग करके अंदर पहुँच जाए। अब आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ, कि आप लोग 4 से 5 श्याम जल की बोतल ले जाना, जो महाराज जी से आप लोग पढ़ा सको। पढ़वा लिए आप लोगों ने तो भाई आपको 1 महीने का इंतजाम पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब भी महाराज जी के पास जाओ तो अपनी बीमारियां परेशानियां बता जरूर देना, ताकि आप लोगों की बीमारी ठीक हो सके। अक्सर लोग यहाँ आना चाहते हैं, मगर कुछ लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं है कि मनोना धाम अक्सर है कहाँ पर और कैसे पहुँच पाएंगे। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ही है मनोना धाम। ये सच्चा और सच्ची श्रद्धा वाला धाम है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो लोग मैंने एड्रेस बता ही दिया है। अब चाहें तो अपनी कार से आ सकते हैं, ये ई रिक्शा, टेम्पो, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सभी से आ सकते हैं। इसके नज़दीकी शहर हैं आंवला, बरेली, और आपको बगरैन मिल जाएगा, बरीजगंज, सैदपुर, बदायूं। आप लोग इन्हीं रास्तों के द्वारा आ सकते हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पर पहली बार आते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग लगभग जब आएँ तो 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ और मुझे कमेंट ज़रूर कर दें कि हम आ रहे हैं, तो मैं बता भी दूंगा आप लोगों को कि महाराज जी बैठे हैं कि नहीं। देखो, काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है कि लोग आ जाते हैं यहाँ पर और बहुत बहुत दूर से आते हैं भाई, हज़ारों पैसे खर्च करके आते हैं। इसी के साथ साथ उनको ना ही तो महाराज जी मिल पाते हैं, ना ही तो उनका आशीर्वाद मिल पाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आएँ तो मुझसे कमेंट कर लें, मुझसे जानकारी ले लें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। फिलहाल जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक खास तौर से महत्वपूर्ण सूचना है कि महाराज जी फिलहाल में 15 फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वो धार्मिक तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना और बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर संडे और मंडे के 2 दिन भीड़ ज़्यादा मिलती है, और मंगल और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। हफ्ते में ये 2 दिन नहीं बैठते हैं, बाकी के लगातार सभी दिन बैठते हैं। आप लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट वाली खाने मिलेंगे। जैसे कि अगर वीआईपी आप लोग होटल में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए 60 रुपये से, सॉरी 60 नहीं, कम से कम आपका रेंट जो पड़ेगा एक व्यक्ति का 300-400 रुपये पड़ जाएगा पर नाइट, 24 घंटे का।
अब आप लोगों को अगर पूरा कमरा बुक करना है तो फर्स्ट क्लास कमरे का लगभग 1500 रुपये जाएगा और सेकंड क्लास का जाएगा 1200, थर्ड क्लास का 800 रुपये। अब ज़्यादातर लोग यहाँ फ्री में भी रुकना चाहते हैं, तो फ्री में रुकने की व्यवस्था मैं बता देता हूँ। महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में रुक सकते हो। अब इसी के साथ साथ आप लोग अगर और भी वीआईपी जगह में रुकना चाहते हो फ्री में, तो महाराज जी द्वारा कुछ दुकानें बनवाई गई हैं जिनमें बाहर की तरफ बिकता है प्रसाद और अंदर की तरफ रुकने की व्यवस्था है। मगर उसमें आप लोगों को काम क्या करना होगा, जो लोग आते हैं वो 3-4 लोग आएँ, ताकि भाई एक व्यक्ति अपनी बैग के पास रुक जाए। बैग वगैरह होते हैं, सामान होता है जो भी, उसके बाद रुक जाए, बाकी के 3-4 लोग हैं वो दर्शन कराएं। ये काम कर सको तो वो दुकान बेस्ट है, क्योंकि उनमें लोग आते जाते रहते हैं, तो आपका सामान चोरी ना हो जाए वो ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग आ रहे हैं मनोना धाम, तो आप लोग आ जाएं। अगर अर्जी लगाना चाहते हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर श्याम जल की बोतलें लेनी है तब भी आप लोग आ सकते हैं। केवल महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, बाकी के आप लोगों को सभी कुछ ऐसा का वैसा ही मिलेगा। अब इसी के साथ साथ अब जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं पहली बार, तो उनको अगर जानकारी नहीं है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप लोग अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर लगभग 100 से 150 दुकानें मिलेंगी प्रसाद वाली, और 50 दुकानें कम से कम खाने के ढाबे, स्टॉल ढाबे बहुत सारे लगे हुए हैं, और रुकने की धर्मशाला